Hello everyone, welcome to this new video. In this video, I'll explain about the data types. Data type क्या होता है? जैसे data types. Data types are used to describe the type of data. कि जो भी डेटा हम हमारे प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं उसका क्या टाइप है वो बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डेटा का यूज करते हैं। हमें पता है कि जो है वो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज में जो भी डेटा आप यूज करते हो आपको उसका टाइप पहले ही बताना होता है कि किस टाइप का डेटा आप यूज करते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ता है। तो वो तभी अलॉट होता है जब हम अपने डेटा का टाइप बताते हैं कि अगर हमें 2 बाइट का डेटा चाहिए तो उस हिसाब से हम लोग डेटा का यूज करेंगे, डेटा टाइप यूज करेंगे। 4 बाइट का चाहिए तो उस हिसाब से करेंगे, 16 बाइट का चाहिए तो उस अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारे पास में जो डेटा टाइप है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं डेटा टाइप। अगर मैं कैटेगराइज करूं मेनली तो फर्स्ट है हमारे पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव। सेकंड है हमारे पास में डिराइव्ड और थर्ड है हमारे पास में यूजर डिफाइंड। जब हमने कीवर्ड्स बताए थे तो उसमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का यूज करा था ना, बताए थे क्या थे? स्ट्रक्ट था, यूनियन था और टाइप डेफ था। ठीक है। डिराइव्ड में हमारे पास में क्या आ जाएगा? एरे आ जाएगा हमारे पास में डिराइव्ड के अंदर, और क्या आ जाएंगे? पॉइंटर्स आ जाएंगे आपके। तो ये हमारे किसके अंदर आएंगे? डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर आएंगे। प्रिमिटिव में हमारे पास में क्या आ जाएगा? कैर, इंट, फ्लोट और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? डबल। ये हमारे पास में डेटा टाइप होते हैं। ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? जो ऑलरेडी इनबिल्ट है इन दी सी लाइब्रेरी। इनके एक स्पेसिफिक साइज है, एक स्पेसिफिक रेंज है जो ऑलरेडी इनबिल्ट है हमारी सी लैंग्वेज के अंदर। डेराइव्ड का क्या मतलब है? जो प्रिमिटिव डेटा टाइप का ही यूज करके डेराइव करे गए। जैसे एरे, एरे जब भी हम लोग बनाते हैं तो वो इंटीजर का कलेक्शन हो सकता है, कैरेक्टर का कलेक्शन हो सकता है, फ्लोट का कलेक्शन हो सकता है या फिर डबल का कलेक्शन हो सकता है। वैसे ही पॉइंटर भी हम लोग यूज करते हैं किसकी हेल्प से? प्रिमिटिव। मतलब ऐसे डेटा टाइप जो प्रिमिटिव की हेल्प से डेराइव करे गए हैं उनको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब जो ऑलरेडी इनबिल्ट है हमारी सी की लाइब्रेरी में विद सम स्पेसिफिक साइज एंड विद सम स्पेसिफिक मीनिंग, वो हमारे प्रिमिटिव है। ये कौन से? यूजर डिफाइंड। यूजर नाम से समझ में आ रहा है, यूजर डिफाइंड। जैसे प्रिमिटिव मतलब ये तो लाइब्रेरी में लैंग्वेज में थे मतलब डिपेंडेंट, और ये यूजर जिसको यूजर हम अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा टाइप बना सकते हैं। तो उसमें आता है स्ट्रक्ट, यूनियन और टाइप डेफ आता है। गॉट इट? अब इसमें देखो इनकी कुछ साइज होती है। जैसे कैर डेटा टाइप है, कैर की साइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। जो ये डेटा टाइप है इनकी साइज वेरी करती है प्रोसेसर टू प्रोसेसर, कि आपके पास में 8 बिट प्रोसेसर है, 16 बिट प्रोसेसर है, 32 बिट प्रोसेसर है, 64 बिट प्रोसेसर है। तो जो डेटा टाइप है इनकी साइज वेरी करती है कंपाइलर टू कंपाइलर, प्रोसेसर टू प्रोसेसर। अलग अलग सिस्टम में इनकी अलग अलग साइज होती है। जो जनरल साइज रहती है जो बहुत बेसिक थी वो थी कैर, जो है वो 1 बाइट का होता है। इंट जो है वो 2 बाइट का होता है, 2 बाइट्स आती है इंट के अंदर। फ्लोट जो है वो कितना आता है? 4 बाइट्स आता है। एंड आपका डबल जो है वो भी कितना आता है? 4 बाइट्स आता है। ठीक है। फिर भी हमें एग्जैक्ट साइज पता करनी। सपोज आपके पास में जो कंप्यूटर है आपको पता करना है कि भाई हमारे कंप्यूटर में कैर की साइज कितनी है, इंट की साइज कितनी है। तो आपको याद हो तो हमने एक ऑपरेटर बताया था मैंने, साइज ऑफ ऑपरेटर। इस साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर अगर हमने लिखा इंट तो ये इंट की साइज बता देगा, अगर कैर लिखा तो कैर की साइज बता देगा, फ्लोट लिखा तो फ्लोट की साइज बता देगा। तो आपको जब भी साइज पता करनी हो आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ये साइज ऑफ ऑपरेटर। और ये बेसिक साइज हमने लिख दी। अब ये बिट बाइट मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, है ना। पहले होती है हाँ बिट होती है, फिर क्या होती है हमारे पास में? निबल, फिर बाइट, फिर उसके बाद में क्या आएंगे हमारे पास में? एमबी, जीबी, ये सारे आने लग जाएंगे। तो 1 बाइट में कितने आते हैं? 8 बिट्स होता है। तो एक कैरेक्टर के लिए हमें मेमोरी से कितना स्पेस मिलता है? 1 बाइट का 8 बिट्स का स्पेस मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स। अब सपोज हमें क्या करना है? एक कैरेक्टर के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करनी है तो कैसे हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप्स में? कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं? तो वेरिएबल का डिक्लेयर करने का भी एक सिंटेक्स रहता है। सबसे पहले हमें क्या बताना होता है? डेटा टाइप बताना होता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। हमें पता है वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर दी डेटा, तो किस टाइप का डेटा वो डेटा। उसके बाद में क्या है? वेरिएबल नेम। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास में?
वेरिएबल नेम के बाद में फिर हम उसके अंदर जो भी डेटा देना चाहते हैं वो। अब जैसे हमने इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंट, वेरिएबल का नाम हमने लिख दिया सपोज एक्स, इंट एक्स। तो ये एक्स नाम का एक वेरिएबल बन गया जिसको अब मेमोरी में क्या होगा, इस तरीके से एक बॉक्स जिसका नाम होगा एक्स, और इसको कितनी मेमोरी मिल जाएगी, 2 बाइट की। क्यों? क्योंकि इंटीजर की साइज कितनी है, 2 बाइट। अब इसमें अभी हमने कुछ भी स्टोर नहीं करा है। अगर मैं लिख दूं x इक्वल्स टू 37, तो यहाँ पर इस बॉक्स में कितना आ जाएगा, 37। ऐसे ही अगर मैं कैर लिखूंगी तो कैर एक्स, इस करके इस तरीके से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल क्रिएट, ये एक ही लाइन में भी कर सकते थे, इंट x इक्वल्स टू 37। यहाँ पर हमने डिक्लेयर भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया x की वैल्यू, तो एक बार में ये काम हो जाएगा इसका यहाँ से। सो ये हमारा डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन था, और ये मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है सी लैंग्वेज के अंदर उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।